ऑलराइट सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और प्रोजेक्ट्स के बारे में। रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे आपको यूआई दिखाई दे रही होगी, रिएक्ट जेएस नोट ऐप। हम लोग इस नोट ऐप को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। बात की जाए नोट ऐप की, तो नोट ऐप को मैंने बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपको बना के बताया था। मैंने आपको टू डू एप्लीकेशन भी वहाँ पर बना के बताई थी। वहाँ पर मैंने लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोर जैसी फंक्शनलिटी मैंने यूज़ की थी। आई होप कि यार आप लोगों ने उन वीडियोज़ को चेकआउट किया होगा। नहीं चेकआउट किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, ज़रूर चेकआउट करना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी एप्लीकेशन होने वाली है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कोई लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज इस वीडियो में यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और हम लोग इसको ये अगला जो वीडियो होगा वो शायद इसी पे हो सकता है कि लोकल और सेशन स्टोरेज इसमें किस तरीके से ऐड की जाए। ठीक है, तो शायद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे। तो अभी के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले अभी के लिए हम लोग यहाँ पर इसका डेमो देखते हैं और देखते ये हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन हमारी काम करती है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मेरे पास एक ऊपर तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया है और यहाँ पे देखो ऐड नोट करके है, डिलीट ऑल नोट्स करके है। परफेक्ट, सिंपल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, जैसे हमारे चैनल का नाम मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं लिखता हूँ एक्सीलेंट कोड विद एजे। ठीक है, अब जैसे मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँगा, सो 3 2 1 एक्सीलेंट। आप लोग देख सकते हो एक्सीलेंट कोड विद एजे। और इस तरीके से मेरे पास एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बे के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, जैसे कुछ भी लिखता हूँ यार मैं, कुछ भी। जैसे मैं ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो एक और नोट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे मैं लिखता हूँ सिंपली माई नेम इज अंकित जांगी। ठीक है, और इस तरीके से ऐड नोट पे क्लिक करूँगा, देखो इस तरीके से इसमें नोट्स आ चुके हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप लोग कितने नोट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक इसको क्लोज, मतलब इसको डिलीट करने का भी। तो आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हो। मतलब सिंपल ये है कि अगर मुझे मान लो कि ये जो सेंटर वाला है ये मुझे डिलीट करना है, मतलब 2 नंबर वाला डिलीट करना है मुझे, तो मैं सिंपल करूँगा क्या, इस पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो डिलीट हो चुका है। मान लो कि मुझे सारे डिलीट्स करने हैं तो सारे यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। ये आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से हम लोग इस एप्लीकेशन का डेमो तो देख चुका है हमने। अब हम लोग इसको बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको क्लोज़ करते हैं और ये टर्मिनल इसको भी हम लोग क्लोज़ करते हैं। देखो VS कोड मैंने ओपन कर रखा है। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, कुछ अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो हम लोग npx क्रिएट रिएक्ट माई ऐप लिख के फाइल करते हैं, जो मुझे डायरेक्टरी एंड फाइल्स मिलती हैं। उसमें जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जो मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए, वैसे तो अननेसेसरी उसमें कुछ नहीं होता इतना, लेकिन जो मुझे फाइल नहीं चाहिए उनको मैंने परमानेंटली डिलीट कर रखा है। डिलीट करने के बाद में कुछ इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं है, पब्लिक के अंदर एक ओनली इंडेक्स डॉट HTML रखी गई है और सोर्स के अंदर app.js है, index.css है और आपका index.js है। थोड़ा बाहर चलें तो package.log.json वाली फाइल है एंड package.json वाली फाइल है। हम लोग करेंगे क्या, index.js वाली फाइल ओपन करेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं। अभी हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट डोम। बेसिकली इंपोर्ट रिएक्ट डोम तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से करेंगे। तो मैं लिखूँगा IMR, इसका मतलब होता है इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, मतलब इंपोर्ट करो रिएक्ट को रिएक्ट से। ओके, सेकंड स्टेप इंपोर्ट रिएक्ट डोम। तो जैसे मैं एंटर मारूंगा IMRD लिख के, आप लोग देख सकते हो इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम। ठीक है, परफेक्ट। मैं लिखूँगा सिंपल रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। इस तरीके से हम लोग रिएक्ट डोम को रेंडर मेथड के साथ यूज़ करना चाहेंगे। हम लोग करेंगे क्या, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसके अंदर करेंगे ये कि मैं एक काम करूँगा, इसको अभी के लिए इतना रखता हूँ। ये जो मेरा app.js है इस पर मैं चलूँगा, जो मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट लिखूँगा। मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सिंपली रिटर्न, एक S2 डाल दे रहा हूँ मैं, और इसके अंदर में कुछ भी जैसे हेलो वर्ल्ड मैंने डाल दिया, स्पेलिंग सही लिखनी है। ठीक है, और एक्सपोर्ट मैं डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इस ऐप को कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट, ठीक है, सही है। ठीक है, मतलब आपको एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा अगर आप इस फाइल को कोई दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो। ठीक है, मैं सेव करूँगा। ठीक है, index.js पे चलेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट डोम के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं इंपोर्ट करो ऐप को फ्रॉम, कहाँ से, आप लोग इसको ऐप से इसको इंपोर्ट करो। परफेक्ट। अब देखो इस रेंडर मेथड के अंदर आता हूँ। रेंडर मेथड क्या करेगा, रेंडर मेथड मेरा सिंपली डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID है index.html के अंदर।
उसको पॉपुलेट करवाएगा बार बार। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से चल के मैं लिखूँगा ऐप। ठीक है, और बेसिकली एक JSX एलिमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग से मैंने इसको एंड कर दिया। मैं लिख दूंगा सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर मैं सिंपल रूट सेट कर देता हूँ। परफेक्ट, रूट जो मेरी ID है। परफेक्ट, अगर मैं सेव करूँगा इसको तो आप लोग देखिएगा कुछ नहीं होगा, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन है, अगर मुझे इसको रन करना है ब्राउज़र के अंदर, मुझे इसको दिखाना है, तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, ये जो मेरी डायरेक्टरी है इस टर्मिनल को तो मैंने ओपन कर ही रखा है। यहाँ पे मैं लिखूँगा npm नॉट npx ओनली npm स्टार्ट, और जैसे मैं ये चीज़ लिख के एंटर मारूंगा, सो यार आप लोग देख सकते हो मेरा टर्मिनल के अंदर ये कंप्लीट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखो ब्राउज़र मेरा ओपन हो चुका है, इसके अंदर देखो हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इतना काम तो हमारा हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या एग्जैक्टली, हम लोग सिंपल करेंगे ये कि हम लोग सोर्स के अंदर चलेंगे और इसके अंदर जाके एक सिंपल सा हम लोग कंपोनेंट्स नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट्स, ओके स्पेलिंग मैंने सही लिख रही थी, कंपोनेंट्स, ओके एंटर मारूंगा। ठीक है, और इसके अंदर आऊँगा और इसके अंदर सिंपल सी मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। मैं लिख दूँगा यहाँ पे नोट इस तरीके से, और मैं लिख दूँगा .js। परफेक्ट, एंटर मारूंगा, देखो फाइल यहाँ पे बन चुकी है। जो सेम app.js के अंदर था इसी को मैं कंप्लीट यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट कर दूँगा। जहाँ जहाँ पे ऐप लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूँगा सिंपल नोट। ठीक है, मतलब मैंने एक सिंपल अलग से कंपोनेंट क्रिएट किया है। सेव करूँगा इसको, app.js पे चलूँगा, इस ऐप के अंदर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो इस नोट को, कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर। देखो ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर दिया नोट के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर जो नोट है उसने इससे नोट को इंपोर्ट करो। परफेक्ट, तो मैं सिंपल करूँगा क्या, इसको हटाऊँगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जो नोट भैया हैं उनको ले लो। ठीक है, इस तरीके से, और इसको आप लोग इस तरीके से कर दो। अगर मैं सेव करता हूँ अभी के लिए, इसको मैं अगर सेव करूँ, सो यार आप लोग देख सकते हो मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेम आउटपुट दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इस ऐप से तो हटा दिया। बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कुछ इस तरीके से करके। देखो इस ऐप से तो हमने इस हेलो वर्ल्ड को हटा दिया, बट हमने इंपोर्ट करके दिखा दिया रिटर्न के अंदर सिंपल नोट, और नोट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड है, इसलिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो हम लोग सिंपल एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, हम लोग लिखेंगे सिंपल सेक्शन। ठीक है, इस तरीके सेक्शन के अंदर क्या होगा, इस नोट के अंदर, सेक्शन के अंदर सिंपल एक क्लास होगी कंट्रोल नाम से, एक मीन आप लोग डिव बोल सकते हो, कंट्रोल नाम से एक डिव होगा जिसकी सिंपल सी क्लास होगी कंट्रोल। एक लेबल होगा, लेबल। ठीक है, इसमें हम लोग डाल देंगे HTML4 के अंदर, जैसे हमारा ये जो एट्रीब्यूट है नोट। परफेक्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग इसके अंदर पास करेंगे कुछ भी पास कर सकते हो, बट मैं React.js नोट ऐप सेट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ओके, और इसके बाद में मैं सिंपल करूँगा क्या, टेक्स्ट एरिया ले लूँगा, टेक्स्ट एरिया मुझे चाहिए होगा। ठीक है, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या होगा, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर सिंपल कुछ नहीं होगा, इसके अंदर अभी जो ID के अंदर आप लोग ये चीज़ नोट डाउन कर लेना कि जो आप लोगों ने इस लेबल के अंदर जो HTML4 लिखा है, इसके अंदर जो भी आपने डाला है वो आप लोग कंप्लीट कॉपी करके इस ID के अंदर पेस्ट कर दिया करो। ठीक है, ओके, प्लेस होल्डर मैं सेट कर दूंगा। प्लेस होल्डर के लिए मैं सिंपल, मतलब प्लेस होल्डर तो आपको पता है जो आपको इनपुट के अंदर दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली एंटर योर नोट्स हेयर। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप योर नोट हेयर इस तरीके से, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। अब इतना मेरा काम हो चुका है। सिंपल एक मैं BR टैग यहाँ पे पास कर दूंगा, जस्ट इसके टेक्स्ट एरिया के नीचे BR टैग मैंने पास कर दिया। एक मैं बटन लूँगा जिसका नाम होगा सिंपली ऐड, मतलब इसमें हम लोग क्लास नेम का नाम होगा सिंपल ऐड, हम लोग देंगे ऐड आइटम्स। ओके, फिर ऐड नोट कर दो, ऐड नोट कर दो, ये बेस्ट रहेगा। ऐड नोट कर दिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद में सिंपल एक बटन और होगा डॉट ट्रेस करके। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मैं लिख दूंगा डिलीट ऑल आइटम्स। ओके, डिलीट सही से स्पेलिंग लिखनी थी, डिलीट। ओके, और राइट, सो आप लोग देख सकते हो डिलीट ऑल नोट मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली कर दिया। तो इस तरीके से मेरे पास ये
पार्ट दिखाई दे रहा है अभी के लिए, ठीक है। अभी हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन बेसिकली हम लोग CSS का मेरे पास कोड पहले से है, तो मैं जल्दी से CSS को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और जो CSS है उसका जो फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करके देख सकते हो क्या CSS लिखी गई है। बहुत ही सिंपल CSS लिखी गई है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं। क्योंकि CSS का अगर मैं पार्ट आपको बताने बैठ गया तो वीडियो की जो लेंथ है वो यार काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे CSS के पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं सिंपल एक डॉट एलिमेंट्स नाम से डिव क्रिएट करूँगा जो इस कंट्रोल डिव के बाहर होगा, ठीक है। ओके, हो चुका है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इसके अंदर डॉट सेव नोट्स नाम से एक डिव क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर सिंपल एक तो पैराग्राफ होगा इस तरीके से, इसके अंदर कुछ मैं डमी टेक्स्ट पास कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद में मैं लिख दूँगा सिंपल एक बटन और ऐड कर दो, जिसमें मैं सिंपल नोट डॉलर इस तरीके से मैं एंड टाइम्स यहाँ पे सेट कर दूंगा। बेसिकली एक सिंपल सा कोड होता है, टाइम्स इस तरीके से आप लोग लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ इस तरीके का सिंबल दिखाई देता है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना क्रॉस वाला, इस तरीके का आपको इससे सिंबल दिखाई देता है। सेव करते हैं, जैसे मैं सेव करूँगा तो मुझे देखना क्या मिलता है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ सिंपल, तो इसके अंदर देखो मुझे कुछ ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको बड़ा स्क्रीन करके दिखाऊँ, आप लोग देख सकते हो मुझे चीज़ कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। मतलब इसमें ओनली HTML या CSS हम लोगों ने अभी तक ऐड नहीं किया है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले CSS को ऐड करेंगे। हम लोग index.css पे चलेंगे। इसमें देखो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो मैं जल्दी से मेरी CSS यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने मेरी CSS यहाँ पे प्रॉपरली पेस्ट कर ली। ये बेसिक CSS है। आपको मैं इसका जो कंप्लीट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना। अभी इसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं, वैसा का वैसा है, क्योंकि हम लोगों ने एक CSS के अंदर CSS तो लिख दी है ना, बट हमने एक index.js वाली फ़ाइल को बताया नहीं कि यार index.css की फ़ाइल भी एग्जिस्ट करती है। तो हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट करो। सबसे पहले तो आप लोग index.css परफेक्ट सेव कर दो, और इस index.css वाली फ़ाइल को भी सेव कर दो, परफेक्ट, ठीक है। सो यार इतना काम हो चुका, कंपाइल यहाँ पे प्रॉपरली हो चुका है। हम लोग यहाँ पे चलेंगे। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ें दिखाई दे रही है। बट यार ये तो सही हो चुका है, ऐड नोट डिलीट ऑल नोट्स ये तो सेव है, बट ये है ना, ये जो हमको ये बेसिकली थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है। तो सेव नोट्स CSS है। हमने क्या किया है, हमने अगर यहाँ पे चले हम लोग Node.js पे, तो देखो इसमें क्लास का गड़बड़ी है। मतलब सेव नोट्स लिखना था, हमने सेव नो लिख रखा है। हम लोग लिखेंगे सेव नोट्स और सेव करेंगे इसको। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा तो ये देखो ये प्रॉपरली इस तरीके से सेट हो चुका है। इस तरीके से मेरे पास एक बटन भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो स्टैटिक काम तो अभी तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग इसका लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इस Node.js के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे हुक्स का। क्योंकि आपको मैंने पहले से बता रखे हैं कि यार यूज़ स्टेट, यूज़ रिड्यूसर, यूज़ इफेक्ट, ये सारे हुक्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन डोंट वरी, हम लोग इसके अंदर ओनली यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करेंगे। अगर आपको यूज़ स्टेट भी क्लियर है तो बेसिकली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैं करूँगा क्या, सबसे पहले इसको हटाऊँगा इस तरीके से। मैं यहाँ पे इम्पोर्ट करूँगा यूज स्टेट को इस तरीके से। परफेक्ट, मैंने इंपोर्ट कर दिया मेरे यूज स्टेट को। और ये जो नोट है इसके जस्ट नीचे आऊँगा मैं यहाँ से। ओके, इस तरीके से मुझे अगर इसको मैंने इसको यूज़ किया, अब मुझे अगर इसको यूज़ करना है तो मैं सबसे पहले इस तरीके से लिखूँगा कॉन्स्ट सिंपल। मैं लिखूँगा एक स्टेट लिखूँगा मैं यहाँ पे स्टेट, एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली सेट। ओके, सही से लिखो थोड़ा, सेट एंड स्टेट इस तरीके से। ऑलराइट, और मैं लिखूँगा सिंपल इक्वल्स टू, आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं लिखूँगा यूज स्टेट, परफेक्ट। और इसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से अभी के लिए जो इसकी इनिशियल स्टेट है मैं इस तरीके से इसमें डाल देता हूँ। अब गाइस ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जो स्टेट है वो आपका एक वेरिएबल है, ठीक है, एक आपका वेरिएबल होगा। लेकिन जो सेट स्टेट है वो आपका एक अपडेशन फंक्शन है। मतलब ये ऐसा समझ लो कि जो सेट स्टेट है उसके अंदर कोई चेंजमेंट होगा, मतलब ये एक अपडेशन फंक्शन है, इसमें कोई चीज़ में चेंजमेंट होगी तो वो करंट वैल्यू बन जाएगी जो आपका स्टेट होता है उसका, ठीक है। और इनिशियल स्टेट में इसकी कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ स्टेट की, परफेक्ट। इतना मैंने काम किया। अब गाइज मुझे इस स्टेट को पास करना पड़ेगा वैल्यू के तौर पे इस टेक्स्ट एरिया में।
जो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे, तो मैं एक एट्रीब्यूट डालूंगा वैल्यू, इसके अंदर मैं सिंपल डाल दूंगा स्टेट, नो टेक्स्ट आई विल राइट स्टेट, सिंपल सेव करूँगा। देखो कंपाइल यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम आ रही है कि सेट स्टेट इज असाइंड ए वैल्यू बट नेवर इज यूज, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, देखो मुझे सही से दिखाई दे रहा है बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर मैं इस टेक्स्ट एरिया पे कुछ लिखना स्टार्ट करूँ तो ये देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख ही नहीं पा रहा, तो ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने वैल्यू पास कर दी ना यहाँ पे स्टेट की वैल्यू, तो स्टेट की वैल्यू तो फिक्स है अभी के लिए, तो इसमें ये वैल्यू के तौर पे स्टेट सेट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिख पा रहा। अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज़ लिखनी है तो मैं एक इवेंट होता है उसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा सिंपल ऑन चेंज और इक्वल्स टू, इस तरीके से नोट, इस तरीके से मुझे सेट करना पड़ेगा, और फैट एरो फंक्शन सिंपल इस तरीके से। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एज ए आर्गूमेंट कुछ भी पास कर देता हूँ। मैंने ए पास कर दिया। ये जो सेट स्टेट है, मैंने आपको रिसेंटली बताया आपका एक अपडेट फंक्शन होता है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे सेट स्टेट, ठीक है, और ई डॉट टारगेट सिंपल डॉट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है। मतलब सिंपल ऐसा समझ लो कि इससे हम लोग इस पे कुछ लिख पाएंगे और इससे हमको वो वैल्यू पता चलेगी। कौन सी वैल्यू पता चलेगी? जो हम लोग इस इनपुट पे कुछ लिख पा रहे थे। मतलब अगर हमको कोई नोट ऐड करना है तो हमको सबसे पहले एटलीस्ट ये तो पता चले कि जो टेक्स्ट एरिया इसके अंदर एक्चुअली में इसका वैल्यू क्या लिखा है यूज़र ने, मतलब यहाँ पे लिखा क्या है, तभी तो हम लोग उसको यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। इसलिए तो अभी मैं देखो इस पर कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, इतना मेरा काम हो चुका है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इस ऐड नोट पे जैसे कोई बंदा क्लिक करे तो मैं क्या करूँगा, इस नोट को यहाँ पे अवेलेबल करा दूँ। लेकिन उससे पहले मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे एक इस बटन पे आपको दिखाता हूँ कोई चीज़। मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड स्पेक पे चलता हूँ, ठीक है। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने मेरा कंसोल ओपन किया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी के लिए, डोंट वरी। लेकिन अगर मैं देखो आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, इस पर मैं चलता हूँ और ये देखो इस तरीके से मेरे पास नोट्स दिखाई दे रहे हैं, देख ही सकते हो। इसमें अभी के लिए कोई चीज़ नहीं है, आप लोग देख सकते हो इसमें सारी चीज़ें सेट हैं, बट स्टेट अभी के लिए मेरे पास कुछ नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ आपके सामने आ रहा है, ये देखो हुक्स के अंदर जो स्टेट है ना, इसमें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि स्टेट हमने यूज़ कर रखा है ना यहाँ पे, ये देखो यूज़ स्टेट, यहाँ पे देखो स्टेट हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज करता हूँ ये मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, परफेक्ट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि ये चीज़ तो ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू तो मुझे प्रॉपरली पता चल रही है। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं लिखूँगा कॉस्ट एंड एक सिंपल सा और मैं यहाँ पे करूँगा एक स्टेट यूज़, जिसका नाम सिंपल यूज़ स्टेट इस तरीके से, और इसके अंदर मैं सिंपली एक एम्प्टी एरे पास कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे पास कर दिया और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेट आइटम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ आइटम एंड सिंपली सेट आइटम, परफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि एक आइटम है और एक सेट आइटम नाम से फंक्शन है, ठीक है। सेव करूँगा, देखते हैं कि मुझे क्या दिखता है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे चलूँ सिंपली मैं, तो आपके सामने क्या दिखाई देगा इसके अंदर, ये देखो आपके सामने दो स्टेट दिखाई दे रही है, मतलब आपने दो हुक्स यूज किए हैं, स्टेट फर्स्ट एंड स्टेट टू, जो एक सिंपल सा एरे है। क्योंकि मैंने इसकी इनिशियल स्टेट क्या रखी है अभी के लिए, एक एम्प्टी एरे पास किया है। तो ये जो एम्प्टी एरे है इसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएंगे, फिर हम लोग उसको यहाँ पे इजीली रेंडर करवा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले किस बटन पे क्लिक करने पे होना चाहिए वो नोट ऐड, तो इस ऐड नोट पे कोई क्लिक करे, ये जो ऐड नोट दिखाई दे रहा है इस पे कोई क्लिक करे तो वो नोट ऐड हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक इवेंट फायर करूँगा जिसका नाम होगा सिंपल ऑन क्लिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड आइटम नाम से सिंपल एक फंक्शन चलाओ और यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन भी करो। मैं लिखूँगा कॉस्ट एंड ऐड आइटम करना था, आइटम इक्वल्स टू, और इस तरीके से मैं सिंपल एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसा करूँगा, कोई इस बटन पे क्लिक करता है तो क्या करे, सबसे पहले आप लोग एक काम करो, सबसे पहले आप लोग ऐसा करो कि जो सेट आइटम है, मतलब सेट आइटम कौन सा है, ये जो सेट आइटम है ये वाला है ना, इसके अंदर आप लोग ये जो स्टेट है, स्टेट मतलब कौन सा स्टेट, ये जो आपको स्टेट इसके अंदर जो है वो पास कर दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली से आइटम की करंट वैल्यू बन जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्टेट सेट करता हूँ, ठीक है, सेव करूँगा मैं इसको, तो देखो कंपाइलिंग हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चलूँ
तो अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ वो यहाँ पे तो आ जाएगा स्टेट के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी वो आएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सीलेंट कोड विद एजे मैंने लिखा, ठीक है। जैसे मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँगा, सो 3 2 1 आप लोग देखिए ये देख सकते हो इस सेकंड स्टेट के अंदर भी ये चीज़ आ चुकी है। यहाँ पे मैं इसको हटा के और कुछ भी लिखना चाहूँ तो देखो उसकी जगह वो वैल्यू चेंज हो चुकी है। लेकिन सिंपल सी बात ये कि हमको एरे नहीं मिल रहा, हमको एरे मिलना चाहिए ताकि हम लोग इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर पाए। तो हम लोग करेंगे क्या, स्टेट को इस तरीके से एरे के अंदर डाल देंगे। अब देखिएगा वो मुझे एरे दे देगा, एरे रिटर्न कर देगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसको हटाएंगे इस तरीके से और मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड इस तरीके से, और मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँगा तो देखो मुझे एरे के अंदर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ तो देखो मुझे इसके आगे ही ऐड होके वो मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि इसके आगे इस तरीके से ऐड ना हो, कोमा देखिए कुछ यहाँ पे दूसरा जो भी मैंने लिखा है वो ऐड हो जाए, है ना। इसको हटा के मैं अगर कुछ और भी लिखता हूँ, ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ तो देखो इसको रिप्लेस कर रहा है, इसके आगे ऐड नहीं हो रहा है। तो ये मुझे प्रॉब्लम टैकल करनी है। तो आई विल राइट स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किए हैं वो वीडियो तो ज़रूर चेकआउट करना, रिएक्ट की कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से मैं ट्रिपल डॉट का यूज़ करते यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर। एंड मैं सिंपल यहाँ पे कोमा दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइटम, क्योंकि मुझे आइटम भी तो चाहिए। ये आइटम भी मैंने यहाँ पे सिंपल यूज़ कर दिया। अब मैं जैसे यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार। सो यार अब आप लोग देखिए दोनों स्टेट यहाँ पे इम्पटी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सीलेंट कोड विद एजे। अब जैसे मैं ये तो आ चुका है यहाँ पे, बट अगर मैं इस ऐड नोट पे क्लिक करूँगा और राइट देखो इस एरे के अंदर ये चीज़ ऐड हो चुकी है। इसको हटा के मैं कुछ भी और लिखता हूँ, ये देखो स्टेट सेकंड के अंदर सिंपली पहले तो हमने ये लिखा था ये ऐड हो चुका है, एंड कोमा देखिए ये भी ऐड हो चुका है। इसको हटा के मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ और, तो आप लोग देखिए ये भी ऐड हो चुका है। अब सिंपल सा बात क्या है, सिंपल सा बात ये है कि यार जब ये है तो सिंपल क्या करो, मतलब बार बार यही थोड़ी रहेगा। एक बार ऐड नोट कर दिया तो ये जो टेक्स्ट एरिया इसकी जो वैल्यू है वो आप लोग एम्प्टी कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसा करूँगा, जो मेरा सेट स्टेट है, ठीक है, सेट स्टेट है, आई थिंक सेट स्टेट है, इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से डन कर दो। मैं सेव करूँगा। अब जैसे मैं सेव करूँगा और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो पेज को मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार के लिए। सो मैंने पेज को यहाँ पे प्रॉपर्ली रिफ्रेश कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सीलेंट कोड विद एजे और मैं सिंपल ऐड नोट पे क्लिक करूँगा। ये देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे एम्प्टी हो चुकी है और वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो यहाँ से ऐड हो चुकी है, यहाँ से जाके वो सिंपल यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन यहाँ से वो सिंपल एम्प्टी कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे मैं कुछ ना भी लिखूँ और फिर भी मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँ तो वो एक एम्प्टी एरे भी इसके अंदर ऐड करता जाएगा इसके आगे। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड नोट पे क्लिक करूँ, ये देखो एक एम्प्टी एरे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। अगेन मैं इस पर, मतलब इस तरीके से चीज़ करते जाएगा। तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ऐसा लिखूँगा, मैं लिखूँगा इफ़ अगर नोट स्टेट सेट है, मतलब अगर स्टेट सेट है ही नहीं तो आप लोग कुछ मत करो। एल्स आप लोग सिंपल क्या करो, एल्स आप लोग इसको इस तरीके से ऐड कर दो, ठीक है। सेव कर दूँगा, बस इतनी कंडीशन मुझे पास करनी थी। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा इस तरीके से, अब ये काम मेरा बन जाएगा। मैं इस पेज को अगेन रिफ्रेश करता हूँ और राइट अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से देखो आपको मैं दिखाता हूँ सिंपली कंपोनेंट्स के अंदर। आई थिंक मुझे कंपोनेंट्स के अंदर चलना पड़ेगा और मुझे वो नहीं चीज़ें मिल रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोफाइल टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट्स मुझे नहीं मिल रहे। पेज को अगेन रिफ्रेश करता हूँ यार मैं। और राइट आप लोग देख सकते हो मुझे चीज़ें मिल चुकी हैं। अब मैं कितनी बार भी इस पर क्लिक करूँ, देखो मुझे यहाँ पे एम्प्टी एरे मेरा क्रिएट नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपल एक्सीलेंट कोड विद एजे और मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँगा। ये देखो इस पर ऐड हो चुका है, मतलब अब सही है। ये देखो अब सही है, परफेक्ट। तो यार आप लोग देख सकते जो हमारा जो मेन फंडा था तो वो तो हम लोग क्लियर कर ही लिया। ये देखो अब मैं इस पर क्लिक करूँ ना, कितनी बार भी क्लिक करो तो यहाँ पे कोई एम्प्टी एरे क्रिएट नहीं होगा। ये खास बात थी। क्या करेंगे अब हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे कि इस आइटम, ये जो आइटम है ये एक एरे है, ठीक है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ चुकी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा सेव नोट्स है एलिमेंट्स के जस्ट नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे लिखूँगा मैं आइटम डॉट मैप। अब मैप फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है एक अलग सीरीज़ के अंदर। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देखा था, जेएस इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर भी देखा था, रिएक्ट जेएस सीरीज़ के अंदर भी देखा था, ठीक है। हम लोग इसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास करते हैं। सबसे पहले हमारा एलिमेंट, आई थिंक एलिमेंट,
इस तरीके से, सेकंड इज़ आपका इंडेक्स और थर्ड इज़ एरे। परफेक्ट। इसी के साथ साथ मैं सिंपल इसमें रिटर्न सेट करूँगा और इस तरीके से मैं रिटर्न भी यहाँ पे सेट कर दूँगा। ये जो कंप्लीट डिव है इतना इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट डिव को ओके इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दूँगा, ठीक है। और मैं जैसे यहाँ पे सेव करूँगा तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई यहाँ पे खास बात नहीं होगी, सेम सही से चीज़ें आपको मिलेंगी। बट इसमें देखो एक सिंपल सी प्रॉब्लम आ रही है कि यार ये क्या है। डोंट वरी, हम लोग इसको अभी चला देते हैं। देखो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इस एलिमेंट के अंदर वो एलिमेंट आ चुका है, तो मैं पैराग्राफ को यहाँ से सिंपली हटा दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर मैं ऐसा लिखूँगा, इस तरीके से ये एलिमेंट डाल दूँगा इसको हटा के। परफेक्ट, इतना ही करना है। और अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो जो भी मैंने स्टेट के अंदर जो चीज़ें सेट कर रखी है ना, वो आपको अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर मिल जाएंगी। देखो ये देखो मल्टीपल यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं सेव करता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, सो 3, 2, 1 एक्सीलेंट। ये देखो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे डाल रखी थी एक्सीलेंट कोड विद एज ए पहले है इसके अंदर, तो देखो पहले हो चुका है। उसके बाद में सिंपल क्या है, ये है, तो ये भी आ चुका है। उसके बाद में ये है लास्ट में, तो ये भी आ चुका है। तो आप लोग मुझे बताओ ये चीज़ आपको कैसी लगी। ये देखो जो भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश करूँ, अब आप लोग देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, कुछ भी मैंने लिखा, और जैसे मैं ऐड नोट पे क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ तो ये ऐड नोट अगेन इसके जिस नीचे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से मेरे नोट्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे कि यार जो मेरा ये है, इस वाला ये जो मेरा बटन है, इस पर कोई क्लिक करे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया जाए। लेकिन इसमें सिंपल एक प्रॉब्लम और है। पहले देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि यार वार्निंग ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप्स। तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब की का मतलब ये है कि की कहाँ पे आप लोग सेट कर रहे हो, इसमें की नहीं सेट कर रहे हो। तो ये जो इंडेक्स है उसमें की है, तो मैं लिखूँगा कि इस तरीके से आप लोग की पास कर दिया करो, इससे वो एरर नहीं आएगी। एटलीस्ट इंडेक्स करूँगा, इंडेक्स में यहाँ पे पास करूँगा और यहाँ पे इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा। आप लोग देख सकते हो वो कोई प्रॉब्लम अभी मेरे पास नहीं आ रही है। परफेक्ट, इतना मेरा काम हो चुका है। तो कोई भी नोट्स है, जैसे कोई भी यहाँ पे नोट्स में एक ऐड करता हूँ, देखो ऐड नोट मैंने यहाँ पे किया। ये जो नोट्स है अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं डिलीट कर पाऊँगा। तो वो फंक्शनलिटी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, बात करते हैं। किस पे क्लिक करने पर डिलीट होना चाहिए, तो मैं लिखूँगा सिंपल कुछ इस तरीके से, ऑन क्लिक, ठीक, ओके, ऑन क्लिक इस तरीके से। और इसके अंदर मैं सिंपल सेट कर दूँगा, यहाँ पे इस तरीके से मैं सेट कर दूँगा इसमें कि आप लोग एक काम करो। तो यार इसके अंदर मैं इस तरीके से फैट एरो फंक्शन के अंदर मैं इस तरीके से सेट कर दूंगा, डिलीट आइटम, एक सिंपल सा फंक्शन, और कौन से एलिमेंट्स पे किसी ने क्लिक किया है उसको डिलीट करना है, तो उसका मुझे इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल इंडेक्स भी पास कर दूंगा इस तरीके से, क्योंकि इंडेक्स तो मैंने पहले से यहाँ पे दे रखा है। तो इस इंडेक्स का मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और मैं सिंपल अभी के लिए कुछ नहीं करूँगा, इस डिलीट आइटम को, इस डेली आइटम्स को मैं इनफैक्ट जो भी मैंने लिखा है इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से आऊँगा, कॉस्ट, ठीक है, डेली आइटम्स और इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से। परफेक्ट। और इसके अंदर मैं क्या सेट करूँगा यार, इसके अंदर मैं सेट करूँगा, मुझे कौन सही लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके अंदर मैं इस आईडी को सेट कर दूँगा, ठीक है। अब ये आईडी मुझे बताएगी कि कौन से आइटम की वो वैल्यू थी जिस पे आप लोगों ने क्लिक किया था। मैं अगर आपको console.log और ID यहाँ पे लिख के दिखाऊँ और मैं यहाँ पे चलूँ, ठीक है, तो आई थिंक मुझे सबसे पहले नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। देखो इस तरीके से मैंने दो नोट्स क्रिएट कर लिए है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, क्योंकि इसका एरे इंडेक्स नंबर सिंपली आपका 1 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है आपका एरे इंडेक्स नंबर। आपको मैं कंपोनेंट्स पे दिखाऊं तो देखो ये जो भी है इसका सिंपली 1 है, इसका 0 होगा। कंसोल के अंदर मैं चलूँगा, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे 0 मिलना चाहिए। ये देखो मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है, मतलब मुझे पता चल रहा है कि मैं किस आइटम पे पर्टिकुलर क्लिक कर रहा हूँ, बस यही चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसा कर दूँगा, लेट, या फिर लेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दूँगा अपडेट आइटम्स, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिल्टर। फिल्टर मेथड क्या होता है, फिल्टर को आप लोग एरे के साथ यूज़ कर सकते हो। एरे आपका आइटम है, तो मैं आइटम और
डॉट फिल्टर यहाँ पे यूज़ कर दूंगा, नोट फिल यार, फिल्टर यूज़ करना था, आई थिंक फिल्टर। और इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल सेट कर दूंगा इन चीज़ों को। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एलएम सेट होगा, उसके बाद में यहाँ पे इंडेक्स सेट होगा, उसके बाद में एरे सेट होगा। मैंने इसके अंदर ऑलरेडी बात कर रखी है फिल्टर क्या होता है। आप लोगों ने वीडियो चेकआउट नहीं किया तो 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था, वो ज़रूर चेकआउट करना है। इनफैक्ट इससे प्रीवियस वाला वीडियो ही है वो, ठीक है, आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं, रिटर्न कर दो आप लोग सबसे पहले तो उन आइटम्स को जो इस वैल्यू के साथ मैच नहीं करते हैं, मतलब जो मेरे एलिमेंट हैं, जो मेरे इंडेक्स हैं, ठीक है, जो इसका इंडेक्स है, अगर वो नोट इक्वल है आपके आईडी के सिंपल, ठीक है, अगर वो नोट इक्वल आईडी के तो उनको तो रिटर्न कर दो। और सिंपल आप लोग क्या कर दो, सेट आइटम के अंदर आप लोग सेट कर दो जो आपका डेली आइटम है वो। तो डेली आइटम मेरा ये है, इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, नहीं तो मेरे सामने प्रॉब्लम आएगी। नोट डेली आइटम यार, अपडेट आइटम सेट करना था, सॉरी, मुझे यहाँ पे अपडेट आइटम सेट करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। देखो कंपाइलिंग यहाँ पे हो रहा है, अभी के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम लोग करेंगे क्या, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो डिलीट हो चुका है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसको हटा के। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सीलेंट कोड विद एजे सेट करता हूँ और मैं ऐड नोट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो इस तरीके से मैं नोट सेट करता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, कैसा लग रहा है, ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि डिलीट ऑल नोट वाली फंक्शनलिटी इसमें दे दी जाए, तो मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो सारे आइटम्स डिलीट हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक इवेंट फायर करना पड़ेगा, ऑन क्लिक ही, तो ट्रेस वाला नहीं है डिलीट करने वाला, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख दूँगा ऑल आइटम डिली, कुछ भी कर दो, ठीक है। और मैं इसको सिंपल कंप्लीट कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल इसको डिफाइन करूँगा कॉस्ट डेली आइटम डेली इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सेट आइटम या फिर जो मेरा सेट स्टेट है इसकी वैल्यू आप लोग सेट कर दो, बट आई सेट आइटम। और इसमें मैं सिंपल एक एम्प्टी एरे सेट कर दूंगा, मतलब जो एरे है उसको एम्प्टी मतलब ब्लैंक कर दिया जाए, और मैं सेव कर दूंगा। और वो जैसे ब्लैंक करूँगा तो वो आइटम की करंट वैल्यू बन जाएगी और वहाँ पे सारे आइटम्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ एक्सीलेंट, कुछ भी लिख दो यार, एक्सीलेंट क्या, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से। ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मैंने कर दिए। अब एक पर्टिकुलर को तो मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, बट अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सो 3, 2, 1 एक्सीलेंट, ये आप लोग देखो सारे आइटम्स यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी बेसिक सी एक React.js नोट ऐप एप्लीकेशन। इसमें हम लोग कल देखेंगे कि हम लोग इसको परमानेंटली स्टोर किस तरीके से करवा सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो ये भी काफ़ी खास बात होती है। सो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।